जो लोग 5 से 20 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं ना, वो लोग खुश हैं, अपने आपको वो बहुत सफल मानते हैं। जिसकी आज 20 हजार रुपए की इनकम आती है ना, 25 हजार की आती है, 30 हजार की, तो वो कहता है कि मैं तो सेट हूं, मैं तो अपने जीवन में सेट हूं। लेकिन अगर बात करें उसके घर की, अगर माँ बाप ने घर बना दिया होगा ना, तो अभी तक उस घर का नक्शा चेंज नहीं कर पाया, वैसे वो सेट है। बात करें अगर उसके और उसके बच्चों की, उसके बच्चे आज भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर गांव के छोटे मोटे जूनियर स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बात करता हूं कि मैं सेट हूं। ठीक है, ये हालत है 95% लोगों की। उनकी सोच सिर्फ ये है कि ये 5 से 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार हम कमा रहे हैं, इसी में सारी दुनिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो 5% लोग हैं, इनके पास भी तो ऐसी सुविधाएं हैं। क्या हम इंसान नहीं है, यही इंसान है? ऐसा उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया। अभी मैं बताता कि उन्होंने इनकम का रहस्य जान लिया, सीक्रेट जान लिया। और दोस्तों, जितने लोग आप यहाँ बैठे हो ना, आप भी अगर यहाँ बैठे हो ना, वो सीक्रेट कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और इनकम का सीक्रेट है क्या? इनकम का सीक्रेट यही है कि दो ही तरह की पूरी दुनिया के अंदर, जिस दिन ये बात आपके माइंड में कूट कूट के भर गई ना कि पूरी दुनिया के अंदर दो ही तरह की इनकम है। पहली एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। यही है ना जी। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिस इनकम में हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, और ये इनकम लगा के 100 रुपए से 1 लाख रुपए रोज भी दे सकती है, 10 लाख रुपए भी दे सकती है। लेकिन कब देगी? तभी देगी जब हमारी ये बॉडी वहां इन्वॉल्व होगी। क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी पैसे हैं, पैसे से मतलब होता है जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, टीचर हुआ, ये पैसे होते हैं। जितने भी पैसे हैं, ये सब एक्टिव इनकम के उदाहरण है। क्योंकि एक डॉक्टर का बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। एक डॉक्टर दिन में 100 पेशेंट देखता है और एक पेशेंट से वो 500 रुपए लेता है। इनकम कितनी हुई उसकी एक दिन के? 50,000 रुपए पर डे कमा रहा है। लेकिन अगर एक दिन भी मिस करता है, एक दिन भी क्लिनिक पे नहीं जाता है, तो क्या होने वाला है? क्या उसकी इनकम आने वाली है? नो। इनकम जीरो। उसके जो खर्चे हैं ना, वो बरकरार रहेंगे, लेकिन इनकम जीरो। जबकि वो 50,000 रुपए पर डे का आदमी है, लेकिन फिर भी जीतने जा रहा है, इनकम जीरो। और दूसरी बहुत बड़ी बात, 50,000 रुपए कमाने के बाद भी वो बेचारा गरीब है। गरीब क्यों है? गरीब इसलिए है कि उस पैसे को खर्च करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। उसके पास तो समय का अभाव है। और जो 5% की कैटेगरी के जो खास लोग हैं, ये इसी चीज को, इसी रहस्य को जान गए कि साला पैसा भी हम जरूर कमाए, लेकिन ऐसा भी तो हो कि उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करें। खर्च तो कर पाए कम से कम। एक डॉक्टर क्या खर्च करेगा? सुबह उठ रहा है 9 बजे, तैयार हो रहा है जल्दी जल्दी, माइंड उसका टेंशन में है, सारा 100 मरीज देखने हैं, और फिर जा रहा, जाके बैठ गया कुर्सी में, पैसा तो आ रहा लेकिन सुकून उसके पास नहीं। ऐसे ही एक वकील है, ऐसे ही एक टीचर है, सारे पैसे वाले लोग, सारे नौकरी वाले लोग और सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग, सबकी यही हालत है। लेकिन इस रहस्य को जिसने समझा, उसने एक ही चीज पे काम किया। वो क्या? उसे पता है कि पैसिव इनकम कैसे आती है। पैसिव इनकम आती है विद टीम। पैसिव इनकम आती है विद टीम। और जिसने इस रहस्य को जान लिया, वो इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में बड़े सिंपल प्रोसीजर से पहुंच गया। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, बहुत सारे उदाहरण। HHI की बात करें तो पवन अरोरा जी का बैकग्राउंड वो खुद बताते हैं कि उनकी माँ 20-20 रुपए के लिए रोती थी। और दूसरी कंपनी की हम बात करें, एक लेडीज है जिसके पास हेलीकॉप्टर है, सुरेखा भार्गव, बर्तन मानती थी दूसरे घरों में। आज 1 करोड़ प्लस का उसकी इनकम है पर मंथ की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। ठीक है, उन्होंने समझा कि टीम बनेगी तो इनकम आएगी, टीम बनेगी तो पैसिव इनकम आएगी।
अब वो कहीं, एक मैं वीडियो दिखा रहा था आप लोगों को, एक दिन आपने शायद देखी हो, एक लड़का, मुझे पता नहीं वो कौन है क्या है, हालांकि उसने अपना नंबर भी स्क्रीन पे दे रखा, वो अपनी वाइफ के साथ थाईलैंड में है, पर्सनल हेलीकॉप्टर हायर कर रखा है, और 25-30 साल की उम्र का लड़का है, इनकम उसकी 50 लाख प्लस है पर मंथ की, वो वहां घूम रहा है 9-10 दिन से, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी इनकम है ना, वो इनकम और बढ़ती जा रही है पर मंथ, और वो उसका एंजॉय ले रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कमाने के बाद भी हमें टेंशन है, क्योंकि पहली बात तो हम लोग उसी कैटेगरी में कि जितना आ रहा है उतने, उससे कहीं ज्यादा खर्च है, हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये 95% लोगों की जिंदगी सिर्फ एडजस्टमेंट में गुजरती है। ये लोग हर काम में एडजस्टमेंट करते हैं, कपड़ा पहनने में एडजस्टमेंट, खाने में एडजस्टमेंट, बच्चों की एजुकेशन में एडजस्टमेंट, अपना घर नहीं बना सकते, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, मन को मार मार के जीते हैं। तो साला ये भी जीना कोई जीना है यार, बताइए आप लोग। हमने ये चीज सीख ली, ये चीजें जो बाहर के लोग हैं ना, उन्हें अटपटी सी लगती हैं, लेकिन उन्हें इस रहस्य का नहीं पता है। वो भी 95% में रहना चाहते हैं और वो उसमें रहेंगे। अगर आप लोगों को 5% में जाना है तो आपको ये टीम बनाने का काम करना पड़ेगा, और टीम बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 2 चीजें तो जरूरी, कंटिन्यूटी और स्थायित्व, ठहराव, लगातार काम करना और ठहर के काम करना, विचलित नहीं होना, क्योंकि टीम एक दिन में नहीं बनती है। आज पवन अरोड़ा की अगर 15 लाख लोगों की टीम है तो एक दिन की नहीं, 5 साल की मेहनत है। और दोस्तों 5 साल एक सिस्टम में लग तो जाओ, बहुत अच्छा सिस्टम हम लोगों के पास है, इतना प्यारा सा सिस्टम। एवरेज जो निकलता है नेटवर्किंग के अंदर रिजल्ट का, उससे ज्यादा एवरेज यहाँ पे आ रहा है। नेटवर्किंग में रिजल्ट है 20% का मैक्सिमम। आप प्लान करते हैं 20% रिजल्ट आते हैं, लेकिन हमारा तो सिस्टम उस रिजल्ट को फेल कर रहा है कि यहाँ तो 40%, 50%, 80% तक रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन एवरेज 30 से 40% तो है ही। इतना बेहतरीन सिस्टम में भी अगर आप पूरी तरह से मन बना के काम नहीं कर पाए ना, तो फिर दुनिया के किसी काम में, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं होगा जो आपको इस 95% की कैटेगरी से निकाल के बाहर ला दे, यहाँ ला दे। बिल्कुल सही। अब आप खुद सोच लो कि 2025 तक, 2021 चल रहा है, 2025 तक आप खुद को और अपने परिवार को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं? 5% की कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं या 95% की में? वही अभाव वाली जिंदगी, कमता वाली जिंदगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपनी फैमिली को, अपने परिवार को और खुद को इसमें ले जाना है तो इस चीज को भली भांति समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और